नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार लोगों को ये समस्या आती है कि आंख में एक झिल्ली जैसी कोई चीज़ बनने लगी है, चीज़ें धुंधली नज़र आने लगी है। तो ऐसा क्यों होता है? और ये सब कुछ समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने आँखों के डॉक्टर हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को, आपके चैनल के लोगों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप हमें मोतियाबिंद के बारे में बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद एक कॉम्प्लिकेशन कई बार आती है कि आंखों में झिल्ली जैसी बन रही है या धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए सौम्या, मोतियाबिंद सबसे कॉमन बीमारी है आँखों की, जिसमें कि आँखों की रोशनी कम होती है और इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन या सर्जरी है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के आजकल विज्ञान के प्रगति से बहुत सूक्ष्म चीरा लगा करके होता है और लेंस भी फोल्डेबल लगते हैं, ताकि किसी को न चीरा, न सुई, न पट्टी, न टाका, अच्छी रोशनी आती है, जल्दी रोशनी आती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, एकमात्र इलाज मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही है। और लेकिन जब आप ऑपरेशन कर देते हैं तो कुछ दिनों के बाद कभी कभी वो ओपैसिफिकेशन, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपैसिफिकेशन, जिसे पीसीओ कहते हैं, वो हो जाता है। तो उसमें क्या, जब वो होने लगता है तो रोशनी कम हो जाती है, धुंधला हो जाता है देखने में। ये करीब ऑपरेशन के 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो इसे पीसीओ कहते हैं। और जिसका इलाज है कि हम उसको लेज़र से सफाई कर दें, लेज़र से पोस्टीरियर कैप्सुलर को हम लोग डाल देते हैं, ताकि वो एक सूक्ष्म चीरा छेद बन जाता है और अच्छा से दिखाई देता है। तो कॉमन चीज़ें, लेकिन इसका बड़ा सहज उपचार पीसीओ का, वो उसमें लेज़र से करने का। लेकिन हाँ, आजकल विज्ञान के प्रगति के बाद इतने अच्छे अच्छे लेंसेज आ गए हैं, जिस लेंसेज में पीसीओ के चांसेस बहुत नगण्य हो गए हैं। तो पीसीओ होता क्यों है? जब मोतियाबिंद आप निकाल देते हैं तो बॉडी की टेंडेंसी है कि वो अपने पुराने जो स्थल तक जाता है, पुराने जो उसका पुराना कल्चर होता है, पुराना उसका जो चीज़ होता है, तो वो स्थल तक जाने के बीच में, तो वो लेंस जेड करने के जाने के बीच में वो पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपैसिफिकेशन हो जाता है, जिसे हम पीसीओ कह लें, जिसे हम झिल्ली कह लें। तो झिल्ली लेज़र से साफ कराने के बाद रोशनी पूरी तरह से आ जाती है और वो ठीक ठाक रहता है, इसलिए कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, ऑपरेशन के बाद अगर मरीज को दिखना कम होता है तो मरीज के मन में तरह तरह की शंकाएँ और शुभाएँ होती हैं कि भाई हमें दिख क्यों नहीं रहा है, हमें तो ऑपरेशन भी करा लिया है। तो ऐसे कठिन समस्याओं पर, कठिन समय में ये चीज़ों का लेज़र से इलाज करा के सब ठीक हो जाता है। लेकिन मोतियाबिंद का जो पीसीओ का ऑपरेशन हुआ, उस पीसीओ के ऑपरेशन में भी केयर लेना है कि लेज़र की मात्रा इतनी ही दें जो कि केवल उसको एक हल्का सा सूक्ष्म छेद बनाए जो कि आगे दिखाई दे। ज़्यादा कर देने से कभी कभी विट्रस एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है, और कभी कभी आप देखेंगे तो उसमें जो पीसीओ को कर देने से उसमें जो अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हालांकि कम केसेस में होते हैं, लेकिन पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपैसिफिकेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन जैसे मान लीजिए कि एक ग्लूकोमा उसके बाद हो सकता है। कुछ केसेस में पीसीओ का डायरेक्ट रिलेशन हो कि ना हो, कुछ केसेस में चूँकि हम लोग उस विट्रस को डिस्टर्ब करते हैं लेज़र करके, तो कुछ केसेस में आप देखेंगे तो पीसीओ के बाद रेटिनल डिटैचमेंट भी हो जाता है, पीसीओ के लेज़र के बाद रेटिनल डिटैचमेंट। लेकिन ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन कम मात्रा में है, और ज़्यादातर मात्रा में उसके जो रोशनी इमीडिएट आता है, दवाई कुछ दिन तक चलती है पोस्ट ऑपरेटिवली, लेकिन सब ठीक रहता है। और अगर अच्छे लेंस का इस्तेमाल करें और आप अगर सर्जरी करते वक्त कॉर्टिकल क्लीनिंग बहुत अच्छे से करें, लेंस मैटर नहीं छोड़ें, इन्फ्लेमेशन भी कम हो, तो पीसीओ के रेट काफ़ी घट गए हैं आजकल, क्योंकि लेंस के ऑपरेशन की क्वालिटी बढ़ गई है। और वहाँ जो चिकित्सक हैं वो चिकित्सक पहले से अपना दवाइयाँ लेते रहते हैं, इन्फ्लेमेशन नहीं हो वो देखते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों से हम पीसीओ से बच सकते हैं। जी,
डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज की तारीख में काफ़ी सरल हो गया है, बजट भी जो था उसका पहले के मुकाबले कम हो गया है, उसके बावजूद भी कुछ लोग आज की तारीख में भी ऑपरेशन के नाम से भी डरते हैं और इसीलिए ऑपरेशन से परहेज़ करते हैं। तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये भी समझाएं कि ऑपरेशन से परहेज़ क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज ऑपरेशन है, जैसे मैंने कहा। ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो करानी चाहिए। ऑपरेशन भी आजकल सहज हो गया है, लेकिन तब भी प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन मस्ट है। तो उसी कंडीशन में जब ऑपरेशन आप कराते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन को, तो आप उसको जैसे आपको हो कि मोतियाबिंद हो गया है एक और हमारा डे टू डे रूटीन बाधित हो रहा है दो, तो तुरंत अविलंब ऑपरेशन करा लें ताकि समय रहते आपकी आंखों की रोशनी अच्छी आ जाए। नहीं तो ऑपरेशन नहीं कराने पर मोतियाबिंद पक करके जो फटना कहते हैं, इसको फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा कहते हैं, फेकोटॉक्सिक कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और एक चीज़ जो आपको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है वो ये है कि मोतियाबिंद भले ही आपको कितना भी परेशान करने वाली बीमारी लगे, लेकिन आज की तारीख में उसका इलाज काफ़ी ज़्यादा सरल हो चुका है। इसीलिए अगर उससे जुड़े और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। बाकी की वीडियोज़ के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।